गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज इस चैप्टर को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो है एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद ये चैप्टर जो है हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में, ठीक है, फर्म के समापन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं आप लोग, आंसू और हरीश। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। आंसू और हरीश साझेदार हैं। वे अपना लाभ और हानि 3:2 में विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया। इस तिथि को फर्म का तुलन चिट्ठा, ठीक है, बैलेंस शीट इस प्रकार है। देखिए तुलना पत्र या तुलन पत्र या चिट्ठा बैलेंस शीट को ही बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां दिया हुआ है 31 दिसंबर 2006 को आंसू और हरीश का चिट्ठा दिया हुआ है। देखिए दायित्व पक्ष में क्या दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है। आंसू ने पूंजी लाया है 1,08,000 रुपए, हरीश ने पूंजी लाया है 54,000 रुपए। और लेनदार है फर्म के दायित्व में 88,000 रुपए और फर्म के दायित्व में बैंक अधिविकर्ष 50,000 रुपए है, ठीक है। तो बैंक अधिविकर्ष क्या होता है ये आपको 11th में बताया जा चुका है। उसके बाद एसेट साइड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। भवन दिया हुआ है 80,000 रुपए, मशीनरी दिया हुआ है 70,000 रुपए, फर्नीचर दिया हुआ है 14,000 रुपए, स्टॉक दिया हुआ है 20,000 रुपए, विनियोग दिया हुआ है 60,000 रुपए, देनदार दिया हुआ है 48,000 रुपए और केस दिया हुआ है 8,000 रुपए। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उससे बताने से पहले मैं एक चीज बता दूंगा आपको। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन के पहले लिखा हुआ है, यहां देख रहे होंगे आप लोग, संपत्तियों एवं दायित्वों को साझेदार द्वारा लेने पर। तो क्वेश्चन ये अगर आपसे बन गया, ये आपको समझ में आ गया, तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, समायोजन में क्या बोल रहा है। आंसू ने भवन को 95,000 रुपये में लिया। अब देखिए साझेदार आंसू है, ठीक है, क्या कर रहा है वो भवन को ले रहा है। हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 रुपये के मूल्य पर लिया। हरीश जो सेकंड पार्टनर है वो क्या कर रहा है, मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 रुपये के मूल्य पर क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। आंसू लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। आंसू जो है वो इस लेनदार का, जो लेनदार है फर्म के दायित्व है 88,000 रुपए के, उसका पेमेंट करने के लिए क्या हो गया, वो सहमत हो गया है। हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया। अब देखिए जो भी लाइबिलिटीज थे फर्म के, उसमें से एक लाइबिलिटीज को आंसू ने पेमेंट करने के लिए सहमत हो गया और एक लाइबिलिटीज को हरीश जो है वो पेमेंट करने के लिए सहमत हो गया है। स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया। स्टॉक और विनियोग जो है, ये देखिए स्टॉक और विनियोग जो है वो दोनों साझेदार कैसे ले रहे हैं, तो अपने लाभ विभाजन अनुपात में उस एसेट्स को ले रहे हैं। देनदारों से 46,000 रुपये वसूली हुई है, ठीक है। केवल एकमात्र एक ऐसा एसेट्स है, देनदार एक ऐसा संपत्ति है जिसको बेचा जा रहा है, जिससे क्या है वसूल किया जा रहा है। देनदारों को बेचा नहीं जाता है क्योंकि देनदारों से हम लोग को पैसा लेना है, तो केवल उससे ही वसूली हो रहा है 46,000 रुपये। बाकी एसेट्स को क्या कर रहे हैं, साझेदार टेकन कर रहे हैं, ठीक है। फर्म के समापन पर देखिए 3,000 रुपये क्या हो रहा है, वसूली हो रहा है, ठीक है। आवश्यक बही खाता तैयार कीजिए। तो जब भी आवश्यक बही खाता तैयार करने के लिए बोलेगा तो हम लोग को क्या क्या तैयार करना है, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट तैयार करना है और बैंक या केस अकाउंट तैयार करना है। बैंक या केस दोनों किसी एक नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, ठीक है। देखिए पहले ही मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था कि क्वेश्चन में जितने भी एसेट्स दिए रहते हैं, जितने भी एसेट्स दिए हुए केस को छोड़कर, ठीक है, केस को हम लोग यहां पास नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि केस इक्विवेलेंट वो पहले से है, केस में कन्वर्ट पहले से है, ठीक है।
तो उसके अलावा जितने भी एसेट्स है, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, विनियोग, देनदार, ये सारे एसेट्स को हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। जब ट्रांसफर करेंगे तो साइड चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पास आ गया सन्ड्री एसेट्स, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है। बिल्डिंग का 80,000 रुपये था तो 80,000 रुपये में ट्रांसफर किए। मशीनरी का 70,000 रुपये था, 70,000 रुपये में ट्रांसफर किए। फर्नीचर का 14,000 रुपये था, 14,000 रुपये में ट्रांसफर किए। स्टॉक का 20,000 था, 20,000 रुपये में ट्रांसफर किए। इन्वेस्टमेंट का 60,000 रुपये था, 60,000 रुपये में ट्रांसफर किया। और डेप्टर्स का 48,000 रुपये था, 48,000 रुपये ट्रांसफर किए। अब सारे एसेट्स के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे, और टोटल के अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, टोटल को कहाँ लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, 2,92,000 रुपये। ठीक है, अब उसी तरह से जिस तरह से एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफर किए हैं, अब क्या करेंगे, लायबिलिटीज तो केवल आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल बाहरी दायित्व जो होता है केवल उसी को हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए पूंजी जो होता है वो इंटरनल आंतरिक लायबिलिटीज होता है। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो बाहरी दायित्व क्या है, लेनदार है और बैंक अजविकस, दो बाहरी दायित्व है। तो दोनों बाहरी दायित्व को क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखिए सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। देखिए बुक वैल्यू क्या है, 50,000 है, 50,000 रुपये। उसके बाद लेनदार 88,000 रुपये है, 88,000 रुपये, दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया, दोनों के टोटल को हम लोग अमाउंट कॉलम में लिख दिए, 1,38,000 रुपये। यहां तक तो सॉल्यूशन बहुत सीधा सा है। अब देखिए अब जो हम लोग को करना है वो एडजस्टमेंट के बेस पर करना है, समायोजन के बेस पर हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अब देखिए आंसू ने भवन को कितने में लिया, 95,000 रुपये में। जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेकन करता है तो हम उसका एंट्री किधर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में होता है। ठीक है, किधर होता है, क्रेडिट पक्ष में होता है। देखिए क्या हो रहा है, बाई आंसू कैपिटल अकाउंट, तो आंसू जो है उसका पेमेंट कैसे करेगा, अपने पूंजी खाता से पेमेंट करेगा, इसलिए आंसू कैपिटल अकाउंट। देखिए बिल्डिंग को टेकन कर रहा है, ठीक है, कितने में टेकन कर रहा है, 95,000 रुपये में टेकन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर रहा है, वो टेकन कर रहा है। देखिए यहां पास स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया। अब देखते हैं स्टॉक और विनियोग का, मैं वर्किंग नोट करके आपको बुक में ही बता दे रहा हूं। तो स्टॉक कितने का था, 20,000 रुपए का था। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है 20,000 रुपए का था। और विनियोग कितने का था, 60,000 रुपए का था। टोटल कितना हो गया, 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए को क्या बोल रहा है, दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया। तो उनका लाभ विभाजन अनुपात आप लोग को दिख रहा होगा बुक में। ठीक है, क्या है उनका लाभ विभाजन अनुपात, यहां देखिए 3:2 दिखा आप लोगों को। ठीक है, कितना है, 3:2। तो 3/5 और 2/5, मतलब 80,000 को हम लोग 5 से भाग देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए। अब क्या करेंगे हम लोग, 16,000 रुपए को उनको रेशियो से गुणा करेंगे। तो आंसू का रेशियो कितना है, 3 है, तो 16 तिहाई कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए। और हरीश का रेशियो कितना है, 2, तो 16 दूनी 32,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखिए स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, देखिए यहां पास क्लियर भी किया हुआ है। आंसू ने बिल्डिंग लिया था 95,000 रुपए का, वो तो मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को। स्टॉक 36,000 का ले रहा है और इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए का ले रहा है। टोटल कितना, 48,000 रुपए। दोनों को टोटल कर दिए, बिल्डिंग, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को, तो कितना हो गया, टोटल के अमाउंट को हम लोग कहां लिखे हैं, अमाउंट कॉलम में लिखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को कितने में लिया, 80,000 रुपए के मूल्य पर लिया। हरीश क्या कर रहा है, मशीन और फर्नीचर को कितने में ले रहा है, 80,000 रुपए में। तो बाई हरीश कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि वो एसेट्स ले रहा है। तो एसेट्स को जब भी कोई पार्टनर टेकन करता है तो उसको किधर लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, देखिए यहां पास मशीनरी एंड फर्नीचर 80,000 रुपए में लिया है, तो 80,000 रुपए में हम लोग लिख दिए। जितने में लेते हैं उसी वैल्यू को लिखा जाता है, ना कि बुक वैल्यू को।
वो पार्टनर कितने में ले रहा है मशीन को। मशीन का वैल्यू देखिए पहले कितना था, ठीक है। मशीन और फर्नीचर का वैल्यू देखा जाए तो पहले कितना था, 70 और 14 84,000 रुपये था, ठीक है। पर वो कितने में ले रहा है, 80,000 रुपये में ले रहा है। जितने में ले रहा है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए हरीश और क्या ले रहा है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। मैं पहले यहाँ पास कैलकुलेशन कर चुका था, 24,000 रुपये का स्टॉक ले रहा है और 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 32,000 रुपये जो मैं पहले कैलकुलेशन आपको यहाँ पास करके बता चुका था, ठीक है। टोटल करेंगे मशीन और फर्नीचर का 80,000 रुपये और 32,000 रुपये स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। टोटल करेंगे, टोटल को अमाउंट कॉलम में 1,12,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, आंसू लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। आंसू जो है, ठीक है, पहला पार्टनर जो है क्या कर रहा है, लेनदारों का भुगतान करने के लिए पेमेंट हो रहा है। तो लेनदार को कितना पेमेंट करना था, देखिए क्वेश्चन में आप लोग को शो हो रहा है 48,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पास एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा है कि कितना पेमेंट करना है, तो जितना बुक वैल्यू है उतना ही पेमेंट करेंगे हम लोग। तो आंसू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या करेगा, आंसू अपने पूंजी खाता से लेनदार को पेमेंट करेगा। ब्रैकेट में क्या करेंगे, लेनदार लिख देंगे, ठीक है। 88,000 रुपये क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है अपने पूंजी खाता से आंसू। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया, ठीक है। जो सेकंड पार्टनर है हरीश, वो क्या कर रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, उसका पेमेंट, बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है उसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो यहां पर देखिए लिखना भूल गया है, यहां पर क्या होना चाहिए, टू हरीश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, यहां पास नाम लिखना भूल गया था वो, ठीक है, नाम छूट गया है। टू हरीश कैपिटल अकाउंट, हरीश क्या कर रहा है, अपने पूंजी खाता से बैंक ओवरड्राफ्ट का 50,000 रुपये। अब देखिए इसका भी हरीश कितना पेमेंट कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो जो बुक वैल्यू रहेगा उसी बुक वैल्यू को हम लोग पेमेंट करेंगे। तो 50,000 रुपये क्या कर रहा है हरीश, अपने पूंजी खाता से बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया स्टॉक और विनियोग वाला जो हम लोग करना था एंट्री, वो कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो देनदारों से 46,000 रुपये वसूल हो रहा है, ठीक है। कितना वसूल हो रहा है, 46,000 रुपये वसूल हो रहा है। तो देखिए पैसा आ रहा है फर्म में, तो बाई केस अकाउंट, ठीक है, किससे आ रहा है, डेप्टर से आ रहा है। तो 46,000 रुपये देनदार से, देखिए यहां पास दिया जा चुका है, जबकि देनदार का वैल्यू कितना है, देखिए यहां पास 48,000 रुपये है, ठीक है। पर उससे कितना वसूल हो रहा है, केवल 46,000 रुपये ही वसूल हो रहा है। तो हम लोग 46,000 को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। किस नाम से, केस के नाम से, क्यों, क्योंकि देनदार से केस मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है, वसूली व्यय की राशि कितना है, 3,000 रुपये। अब देखिए फर्म का समापन हो रहा है, तो सारे एसेट्स को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, लायबिलिटीज को पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ खर्च आ रहा है जो कितना है, 3,000 रुपये है। तो टू केस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, टू केस अकाउंट के नाम से। ये देखिए एक्सपेंसेस, यहां पास लिखना था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख दिया एक्सपेंसेस, 3,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए देखेंगे टोटल किधर का ज्यादा है, तो हम लोग को दिख रहा है कि टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है। 1,38,000 रुपये, 1,43,000 रुपये, 1,12,000 रुपये और 46,000 रुपये। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 4,39,000 रुपये, ठीक है। इस वैल्यू को दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है, इस टोटल को दोनों साइड लिख देंगे। अब उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस किए, कितना आ रहा है, 6,000 रुपये आ रहा है। अभी 6,000 रुपये को उनके रेशियो में 3 अनुपात जो था, ठीक है, 3:2 जो अनुपात था उनका लाभ हानि बांटने का, उस अनुपात में क्या करेंगे, उस लाभ को, देखिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। क्रेडिट में उन मदों को लिखा जाता है जिससे आय हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, देनदार से वसूली हो रहा है तो आय हो रहा है। कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेकन कर रहा है, टेकन कर रहा है इसका मतलब ले रहा है, तो फर्म को पैसा भी तो देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, फर्म को जितने भी आय हो रहे हो क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अब आय पक्ष का टोटल ज्यादा हुआ है, इसीलिए हम क्या किए हैं, उसमें से आय पक्ष के टोटल में से व्यय पक्ष के टोटल को माइनस कर दिए। तो 6,000 रुपये अभी भी लाभ हो रहा है, ठीक है। 6,000 रुपये क्या हो रहा है, अभी भी लाभ हो रहा है। देखिए यहां पास क्या लिखा हुआ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उस प्रॉफिट को उनके रेशियो में क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो 3:2 अनुपात में बांटेंगे तो क्या होगा, 3600 और 2400 रुपए दोनों पार्टनर को बांटा जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जो उनका कैपिटल होगा वो लिखेंगे, किस नाम से, बाई बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये देखिए कितना था उनका कैपिटल, 1,08,000 रुपये और 54,000 रुपये। 1,08,000 रुपये और 54,000 रुपये हम लोग क्या किए, क्रेडिट कर दिए। उसके बाद जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेक इन कर रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में पुट अप करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा था, जब कोई पार्टनर एसेट्स को टेक इन कर रहा था तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किए थे, उसको क्रेडिट किए थे। अब उसी आइटम को हम लोग क्या करेंगे, पूंजी खाता में डेबिट कर देंगे, ठीक है। देखिए आंसू ने 1,43,000 रुपए का एसेट्स टेक इन किया है। ये था 1,43,000 रुपए का एसेट्स टोटल, बिल्डिंग, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट तीनों को मिलाकर जो है वो 1,43,000 रुपए का क्या कर रहा था, एसेट्स टेक इन कर रहा था, ठीक है। 1,43,000 रुपये हो गया। उसके बाद हरीश ने कितना टेक इन किया है, 1,12,000 रुपये का। ये देखिए 1,12,000 रुपये का, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। 1,12,000 रुपये का एसेट्स टेक इन किया था। क्या क्या था, मशीनरी और फर्नीचर, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, चारों एसेट्स का टोटल कितना था, 1,12,000 रुपये। अब देखिए इस अमाउंट को हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आ रहे हैं, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखे हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स टेक इन किया है, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद क्या कर रहे थे, जब साझेदार लायबिलिटीज को टेक इन कर रहे थे, दायित्व को टेक इन कर रहे थे, तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में किधर किए थे, उसको डेबिट किए थे, डेबिट में बैठाए थे। देखिए आंसू अपने पूंजी खाता से लेनदार को पेमेंट कर रहा था 88,000 रुपये, और हरीश जो है वो अपने पूंजी खाता से बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट कर रहा था 50,000 रुपये। अब देखिए ये आ गया 88,000 रुपये, आंसू ने लेनदार को पेमेंट किया 88,000 रुपये, और हरीश ने 50,000 रुपये किसको पेमेंट किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट किया है। ये अमाउंट हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आ रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां पास लिख दिया है क्रेडिटर एंड बैंक परसेंट, B% मतलब बैंक लोन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ था, दोनों पार्टनर को प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को हमेशा किधर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये देखिए 3600 रुपये आंसू को प्रॉफिट हुआ था और 2400 रुपये हरीश को प्रॉफिट हुआ था। इस अमाउंट को हम लोग कहां से लेकर आ रहे हैं, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आ रहे हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए टोटल करेंगे, ठीक है। 1,08,000 रुपये, 88,000 रुपये, 1,96,000 रुपये और 3,600 रुपये, 1,99,600 रुपये। उसमें से क्या करेंगे, इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है, देखो आंसू का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, आंसू का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो उस टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को लिख देंगे पहले। अब इसमें से क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे 1,43,000 रुपये को, कितना आ रहा है 56,600, मतलब आंसू को इतना पेमेंट करना है, आंसू को इतना दिया जाना है, ठीक है। उसके बाद हरीश को, उसके बाद क्या करेंगे, हरीश का टोटल करेंगे। तो देखो हरीश का टोटल क्या है, इधर का कम आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है हरीश का, 1,12,000 रुपये। दोनों साइड लिख देंगे 1,12,000 रुपये को, ठीक है। अब उसमें से 1,12,000 रुपये में से इन तीनों आइटम्स को माइनस कर देंगे, 54,000, 50,000 और 2,400, तीनों को माइनस किए तो कितना हो रहा है 5,600 रुपये। इसका मतलब जो है हरीश 5,600 रुपये फर्म को देगा, क्योंकि उसका खर्च ज्यादा हो गया है और इनकम कम है उसका। क्लियर है। तो ये कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट आंसू को दिया जा रहा है और इतना अमाउंट जो है 5,600 रुपये वो हरीश लेकर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं केस अकाउंट में। आप इसको केस अकाउंट या बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। आप लोग 11 से पढ़े थे
कि केस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। जितने भी आय होते हैं वो डेबिट में, ठीक है, और जितने भी व्यय होते हैं वो क्रेडिट में। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केस अकाउंट बना रहे हैं या बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया हुआ था केस इन हैंड, ठीक है, कितना दिया हुआ था 8,000 रुपये, उसको हम लोग क्या करेंगे केस अकाउंट में, क्योंकि एसेट्स अकाउंट है तो एसेट्स अकाउंट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो ये देखिए टू बैलेंस बीडी के नाम से 8,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देनदारों से कितना वसूल हो रहा है। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में देनदारों से कितना वसूल हो रहा था, 46,000 रुपये वसूल हो रहा था। मात्र एक ऐसा एसेट्स है जिससे क्या हो रहा था, वसूल हो रहा था 46,000 रुपये, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, वसूल हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, केस अकाउंट में डेबिट करेंगे 46,000 रुपये। अब इस अमाउंट को हम लोग कहां से लेकर आए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आए हैं। किसके माध्यम से मिल रहा है, डेप्टर के माध्यम से मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक पार्टनर जो है वो पैसा लेकर आ रहा था क्योंकि उसका पूंजी कम पड़ जा रहा था, ठीक है, उसका खर्च ज्यादा हो गया था और आमदनी कम था उसका 5,600 रुपये। कौन, हरीश, ठीक है, 5,600 रुपये। अब देखिए इस अमाउंट को हम लोग कहां से लेकर आ रहे हैं, तो हरीश कैपिटल अकाउंट, हरीश के पूंजी खाता से 5,600 रुपये फर्म के अंदर आया है। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए ये एक्सपेंसेस 3,000 रुपये, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, एक्सपेंसेस 3,000 रुपये। ये क्या चीज का था 3,000 रुपये, तो वसूली व्यय की राशि 3,000 रुपये। मतलब फर्म जो है, फर्म को समाप्त करते समय जितने भी एसेट्स को बेचा या उससे जो वसूल हो रहा था पैसा, उस पर जो है 3,000 रुपये खर्च किया था। तो पैसा जा रहा है फर्म से, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम लोग कहां से लेकर आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट से। जिस अकाउंट से लेकर आते हैं उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो 56,600 रुपये है वो क्या हो रहा था, किसको दिया जा रहा था, आंसू को दिया जा रहा था। क्यों, क्योंकि आंसू को उतना आंसू का क्या है, आमदनी ज्यादा हुआ था और एक्सपेंसेस खर्च कम हुआ था, ठीक है। टोटल किए थे हम लोग, उसको 56,600 रुपये पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि फर्म का समापन हो रहा है। अब जिस साझेदार का ज्यादा है उसको वापस कर देंगे और जिसका कम है उसको लाना पड़ेगा। तो हरीश 5,600 रुपये लेकर आ रहा है और आंसू को 56,600 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये 56,600 को कहां से लेकर आए हम लोग, तो अनूप लिखा हुआ, सॉरी यहां पास आंसू होना चाहिए, ठीक है। तो बाई आंसू कैपिटल अकाउंट 56,600 रुपये। अब टोटल करेंगे, देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। केस अकाउंट में अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आता है तो हम लोग का आंसर सही है। अगर टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गलती हुआ है, या तो कैपिटल अकाउंट में गलती हुआ है या तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट में गलती हुआ है, ठीक है। तो देखिए 59,600 59,600 दोनों साइड का टोटल आ रहा है, मतलब हम लोग का आंसर सही है।